नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीयू का झगड़ा शांत, दोबारा इंतकाल की मंजूरी को दिल्ली भेजा मामला। पंचायत चुनाव की एसओपी जारी करने से पहले चुनाव आयोग ने फील्ड से मांगे सुझाव। एमबीए की नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों की दूसरी मेरिट सूची जारी, 27 छात्रों के नाम शामिल। यूजी पीजी कक्षाओं पर फैसला कल, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की बैठक में होगा निर्णय। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकारें तो क्यों लटका सीयू का निर्माण, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने उठाए सवाल। हिमाचल में नहीं लगेगा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। सोशल डिस्टेंसिंग नियम को और सख्त करने की तैयारी में सरकार, सीएम बोले बढ़ते मामलों के चलते सख्ती करना जरूरी। पांवटा में छठ पूजा को उमड़ी भीड़, खूब उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। पर्स चुराकर एटीएम से निकाले 70,000, 8,000 की कर डाली शॉपिंग, पुलिस ने की 62,000 की रिकवरी। अब खबरें विस्तार से। 3 दिनों तक गरमाया रहा सीयू कांगड़ा का राजनीतिक झगड़ा भाजपा हाईकमान ने फिलहाल शांत कर दिया है। जसवां परागपुर की जनसभा में सीएम के सामने सरकार के काम पर सवाल उठाने वाले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर अब शांत हो गए हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार ने दोबारा इंतकाल की मंजूरी के लिए मामला दिल्ली भेज दिया है। कांगड़ा दौरे के दौरान सीएम ने ये भी कहा कि ये विवाद अब सुलझ गया है, हम मिलकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम शुरू करवाएंगे। हिमाचल प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए जल्द ही चुनाव आयोग की ओर से एसओपी तैयार की जाएगी। एसओपी को तैयार करने के लिए आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए आयोग ने फील्ड से सुझाव मांगे हैं। बताया जा रहा है कि सुझाव मिलने के बाद एसओपी तैयार कर दी जाएगी। एचपीयू बिजनेस स्कूल एमबीए की नॉन सब्सिडाइज्ड सीटों की दूसरी मेरिट सूची जारी कर दी गई है। सत्र 2020-22 के लिए एचपीयू मेरिट में नॉन सब्सिडाइज्ड की 60 सीटों में प्रवेश दिया जाना है। दूसरी मेरिट सूची में 27 छात्रों के नाम शामिल हैं। वहीं वेटिंग सूची में 20 छात्रों के नाम शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 3 सीटें एचपीयू कर्मचारी वार्ड कोटे से हैं। मेरिट सूची में आए छात्रों को 27 नवंबर शाम 5 बजे तक फीस जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद की बैठक शनिवार को होगी। इसमें विशेषकर कॉलेजों में यूजी पीजी शैक्षणिक सत्र शुरू करने, अवकाश में कटौती सहित परीक्षाओं के आयोजन को लेकर चर्चा हो सकती है और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। प्रदेश विश्वविद्यालय के कई विभागों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो गई है और कक्षाएं ऑनलाइन शुरू भी हो गई हैं, लेकिन ऑफलाइन माध्यम से कक्षाएं अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। सीयू निर्माण को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरभद्र सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने सीयू को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसके बावजूद क्यों सीयू का निर्माण कार्य लटका हुआ है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर भाजपा के वाक युद्ध पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, असल में भाजपा शुरू से ही इस विश्वविद्यालय पर अपनी राजनीति करती आई है और यही कारण है कि आज भी इनकी खींचतान में यह राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गया है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने 2007 में इस विश्वविद्यालय के निर्माण को लेकर कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया था, परंतु केंद्र में सरकार के बदलते ही इसे एनडीए सरकार द्वारा लंबित कर दिया गया था और यह सब भाजपा के आपसी मतभेद का ही नतीजा है, जिस पर आज दिन तक कार्य शुरू नहीं हो सका है। पूर्व सीएम ने कहा, जब वह प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की औपचारिकताएं पूरी कर दी गई थी। इसका मुख्य भाग धर्मशाला में प्रस्तावित था। उन्होंने स्वयं इसके निर्माण स्थल का भी दौरा कर उपयुक्त स्थलों का चयन किया था। तो अब निर्माण कार्यों को क्यों लटकाया जा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सर्दियों के मौसम में कोरोना के मामले और बढ़ सकते हैं, ऐसे में और सावधान होकर काम करने की आवश्यकता है। शादियों और सोशल गैदरिंग पर जहां खुला मैदान है वहां किसी तरह की पाबंदी नहीं है, वहां केवल सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा है। लेकिन जहां इंडोर शादियां हो रही हैं, 6 से 8 घंटे जहां लोग भीड़ में रह रहे हैं, वहां से संक्रमण काफी ज्यादा निकल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लॉकडाउन नहीं बल्कि और सख्ती करने पर सरकार विचार कर रही है। आगामी समय में सार्वजनिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। यदि इसमें दिक्कत आती है तो कार्यक्रमों को थोड़ा प्रतिबंधित कर देंगे।
सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसके चलते विचार किया जा रहा है कि सामाजिक दूरी के जो नियम हैं उन्हें और सख्त किया जाए। लाहौल स्पीति में एक गांव के सभी लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, वहां सर्दी के चलते पूरा परिवार बंद कमरे में बैठता है। एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो अन्य लोग भी कमरे में हो तो संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, जो कि चिंता का विषय है। छठ पर्व पर पांवटा साहिब में यमुना नदी पर श्रद्धालुओं का मेला लगा रहा। प्रवासियों ने सूर्य अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। नदी में खड़े होकर श्रद्धा भाव से सूर्य उपासना की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जमकर आतिशबाजी भी की। छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह बनते दिख रहा था। पर्व के जश्न में लोग कोरोना से भी बेखौफ दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इसके अलावा बाता नदी पर भी छठ पूजा की गई। छठ पूजा को लेकर पांवटा के विधायक व ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम ने लोगों को बधाई दी। पूर्व विधायक करनेश जंग चौधरी ने भी अपने समर्थकों के साथ छठ पूजा का त्योहार मनाया। बताते चलें कि ऐसी मान्यता है कि छठ की पहली पूजा सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। वहीं ये भी माना जाता है कि ये व्रत सीता तथा द्रौपदी ने भी रखा था। हमीरपुर के थाना नादौन में पर्स चुराकर एटीएम से 70,000 रुपए निकाले जाने का मामला सामने आया है। अक्षय कुमार निवासी गांव व डाकघर भरमोटी तहसील नादौन जिला हमीरपुर ने पुलिस ने मनीष कुमार पुत्र किशन चंद निवासी पंचायत मोलाघाट के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत के अनुसार आरोपी मुनीश अक्षय के साथ ही डीजे संचालन का काम करता है। वीरवार को दोनों लोग शादी समारोह से वापस आ रहे थे। इतने में अक्षय एटीएम से पैसे निकलवाने के लिए गया। उस दौरान मुनीश ने उसका एटीएम पिन देख लिया। इसके बाद उसने अक्षय की जेब से उसका पर्स निकाल लिया। वह एटीएम जाकर 3 बार 70,000 रुपए की निकासी की। 70,000 निकलवाने के बाद वह फिर से कुछ रुपए निकलवाना चाहता था, लेकिन उसके पहले अक्षय ने एटीएम ब्लॉक करवा दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की। जब तक आरोपी तक पुलिस पहुंची तब तक वह 8,000 रुपए के कपड़े व अन्य सामान की शॉपिंग कर चुका था। हालांकि आरोपी ने चोरी की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने आरोपी के पास से 62,000 रुपए भी रिकवर कर लिए हैं।